हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रजापति एनसीईआरटी। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता होगा, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन मतलब विभिन्नता और भेदभाव। विभिन्नता से कैसे डाइवर्सिटी की वजह से कैसे भेदभाव आता है। इसका जो ये चैप्टर है क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर सेकंड है और ये बहुत ही दिनों से हमारा चलता आ रहा चैप्टर है, जिसमें कि मैं बहुत बढ़िया से आपको एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने बात करें डिफरेंस एंड प्रेजुडाइज के बारे में कि कैसे प्रेजुडाइज होता है, क्या प्रेजुडाइज होता है, कैसे क्रिएट होता है। उसके बाद हमने स्टोरी टाइप की बात किया था सेकंड पार्ट में, जैसे कि स्टोरी टाइप का कैसे क्रिएशन होता है, स्टोरीटाइप होता क्या है, और मैंने एग्जांपल देकर बहुत ही बढ़िया से आपको क्लियर किया था स्टोरीटाइप और प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। और उसके बाद इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हमने पार्ट थर्ड में बात किया था। इसमें भी मैंने एग्जांपल देके आपको डिफरेंस किया था कि कैसे प्रेजुडाइज क्रिएट होता है, कैसे स्टोरीटाइप क्रिएट होता है और कैसे डिस्क्रिमिनेशन, फिर कैसे डिस्क्रिमिनेशन आता है एग्जिस्टेंस में। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट फोर्थ है। पार्ट फोर्थ में हम बात करेंगे ऑन बिग डिफरेंस। जैसे कि मैंने पार्ट थर्ड में बताया था कि पार्ट फोर्थ में हम मिलेंगे तो बात करेंगे कि कैसे एक फेमस लीडर को भी डिस्क्रिमिनेट किया गया था, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि उनको किस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन का। इसमें हम स्टोरी भी पढ़ेंगे, एक स्टोरी भी पढ़ेंगे जिसके जो और वो उस जो लीडर का नाम है, उस लीडर का जो नाम है वो है भीमराव अंबेडकर। उनका ही एक स्टोरी पढ़ेंगे। उन्होंने अपनी स्टोरी को बताकर कैसे बताया कि कैसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया गया जब छोटे बच्चे थे। ठीक है, तो अगर आप बढ़िया समझना चाहते हो, अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखना चाहते हो, तो नीचे एक प्लेलिस्ट करके लिंक मिलेगा आपको, आप सीधा प्लेलिस्ट में जाके पूरे वीडियो उसका देख सकते हो। ठीक है, और ये जो है पार्ट फोर्थ है, तो अगर बढ़िया समझना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क लाइक टीचिंग, कारपेंटरी, पोर्ट्री, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग एक्सेट्रा टू अर्न लाइवलीहुड। देखिए लोग जो है अलग अलग कामों में अपना अपना जुड़े पड़े हैं। ठीक है, कोई पढ़ाता है, कोई कारपेंटर है, कोई पोर्ट्री करता है, कोई वीविंग बुनकर है, कोई मछली पकड़ता है, कोई फार्मिंग करता है। तो अपने अपने काम, अपने अपने लाइवलीहुड मतलब बेसिक थिंग्स को अर्न करने के लिए क्या है, अपना कोई ना कुछ काम करता है। ठीक है, हाउएवर सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर्स। लेकिन देखा जाए तो कुछ ऐसे प्रकार के काम होते हैं जो जिनका वैल्यू मतलब मूल्य जो बहुत ही ज़्यादा होता है और कुछ किसी का बहुत ही कम होता है। देखिए एग्जांपल के लिए एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज are seen as tasks that are of less value, and people who do this वर्क एज सीन एज डर्टी और इम्पोर्ट। देखिए जो जैसा काम है, जैसे कि काम दिया पड़ा है कि जैसे कि क्लीनिंग करना, ठीक है, सफाई करना, वॉशिंग करना, बाल काटना, गार्बेज उठाना, कूड़ा उठाना, ये जो काम है इसका जो है वैल्यू बहुत ही कम होता है। और जो लोग इन काम को करते हैं उनको क्या किया जाता है, डर्टी, गंदा और इम्प्योर देखा जाए। दिस बिलीफ इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम। और यही विश्वास काम के अकॉर्डिंग जो है, यही विश्वास जो है एक कास्ट सिस्टम मतलब धर्म, सॉरी कास्ट सिस्टम मतलब जाति प्रथा का एक बहुत ही बड़ा रूप है। ठीक है, जाति प्रथा को क्रिएट करना। इन द कास्ट सिस्टम कम्युनिटीज ग्रुप्स ऑफ पीपल आर प्लेस्ड इन अ सॉर्ट ऑफ लैडर वेयर ईच कास्ट वाज आइदर अबव और बिलो द अदर। देखिए कास्ट सिस्टम मतलब जाति प्रथा में कम्युनिटीज और ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों का जो समूह है वो प्लेस्ड इन अ सॉर्ट ऑफ लैडर। एक लैडर क्या कर रहा है, सीढ़ी के हिसाब से प्लेस किया जाए। मैंने सीढ़ी बना दिया तो इसके हिसाब से जो है प्लेस किया जाता है लोगों के ग्रुप को। कैसे प्लेस किया जाता है, तो कुछ ग्रुप जो है ऊपर की तरफ आते हैं, कुछ ग्रुप जो है नीचे की तरफ। ए ग्रुप मान ले ऊपर आ गया और बी ग्रुप मान ले के नीचे आ गया। ठीक है, बी ग्रुप नीचे आ गया। तो कुछ जो है ग्रुप्स ऊपर होते हैं, कुछ ग्रुप्स क्या होते हैं, नीचे होते हैं। ठीक है, और आगे क्या दिया पड़ा है, और बिलो द अदर दोज हु प्लेस देमसेल्व्स एट द टॉप ऑफ दिस लेटर कॉल्ड देमसेल्फ अपर कास्ट एंड सॉ देमसेल्व्स एज सुपीरियर। देखिए जो अपने आप को इस सीढ़ी जो सीढ़ी के ऊपर मैंने दिखाया, सॉरी थोड़ा स्क्रॉल डाउन होकर नीचे चला गया बहुत आपका, मैं ला रहा हूँ जल्दी से। देखिए जो हम कहाँ पर थे, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, बस आगे देखिए जो लोग अपने आप को उस सीढ़ी के ऊपर मानते हैं वो क्या कहते हैं, अपने आप को अपर कास्ट कहते हैं। ठीक है, और अपने आप को क्या कहते हैं, अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा मानते हैं। द ग्रुप्स हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लैडर वर सीन एज अनवर्थी एंड कॉल्ड अनटचेबल। और जो ग्रुप जो है बॉटम में मतलब सीढ़ी के नीचे पाए जाते, सबसे निचले हिस्से में पाए जाते हैं, उनको क्या कि अनवर्थी मतलब बेकार देखा जाता है और अनटचेबल्स कहा जाता है, मतलब
मतलब अछूते कहे जाते हैं। देखिए यहाँ पे दलित्स के बारे में कुछ दिया है, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए दलित इज अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्टेस यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। देखिए दलित जो टर्म है वो शब्द है जो है किसके लिए यूज किया जाए, जो लोग निचले कास्ट में मतलब बहुत ही नीचे कास्ट में जाति से बिलोंग करते हैं उनको एड्रेस मतलब उनको बताने के लिए किया जाता है। दे प्रीफर दिस वर्ड टू अनटचेबल। ये जो वर्ड है किसके क्या यूज करते थे, अछूते के लिए यूज किया जाता है। दलित मीन्स दोज हु हैव बीन broken. This word, according to Dalit, shows how social prejudice and restrictions have broken the Dalit people. देखिए जो दलित वर्ड का मतलब होता है वो होता है ब्रोकन, मतलब टूटा हुआ। मतलब इस वर्ड का जो दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित शोज, मतलब दलित के हिसाब से ये वर्ड जो बताता है कि हाउ सोशल प्रेजुडाइस मतलब सामाजिक जो प्रेजुडाइस और डिस्क्रिमिनेशन उनको कैसे ब्रोकन कर दिया गया, मतलब दलित पीपल को कैसे ब्रोक कर चुका है। ठीक है, द गवर्नमेंट रेफर्स टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल एज शेड्यूल कास्ट मीन्स एससी, और इन लोगों को गवर्नमेंट क्या कहती है, एससी कहती है। ठीक है, और इनके लिए रिजर्वेशन भी देती है गवर्नमेंट बहुत सारा। ठीक है, तो अगले पार्ट में देखिए कास्ट रूल्स वर सेट विच डिड नॉट अलाउ दिस सो कॉल्ड अनटचेबल टू टेक ऑन वर्क अदर देन व्हाट दे वर मीन टू डू। देखिए कास्ट रूल्स वर सेट विच डिड नॉट अलाउ दिस सो कॉल्ड, कास्ट सिस्टम एक ऐसा सेट होता है जो ये अनटचेबल्स को नहीं बताता, अनटचेबल्स को नहीं बताता। ठीक है क्या, टू टेक ऑन वर्क अनटचेबल्स को काम पे नहीं लेता। ठीक है, मतलब कास्ट सिस्टम जो अनटचेबल पर ध्यान नहीं देता अदर देन व्हाट दे वर मीन टू डू, मतलब इसका सिवा वो ये देखता है कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब देखिए कास्ट सिस्टम जो ये नहीं देखता कि वो कैसा काम किस ग्रुप से किस कास्ट से है, लेकिन वो ये देखता है कि वो कौन सा काम कर रहा है। देखिए एग्जाम्पल देखते समझाए, सम ग्रुप्स वर ओनली अलाउड टू पिक गार्बेज एंड रिमूव डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज। देखिए कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए क्या होते हैं, गार्बेज उठाने के लिए यूज किए जाते हैं, और जो डेड एनिमल्स को हटाने के लिए विलेज में से यूज किया जाता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट और टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल और इवन एंटर टेम्पल्स। और लेकिन उनको जो है जो अपने आप को अपर कास्ट मानते हैं मतलब उच्च जाति वाले मांगते हैं, उनके घर में ना एंटर करने दिया जाता ना वे जो गांव का विलेज है मतलब सॉरी विलेज का वेल जो है कुआं है उसमें से पानी लेने नहीं देता, और यहाँ तक कि टेम्पल मंदिर में भी नहीं जाने दिया जाता है। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट टू नेक्स्ट चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट इन स्कूल, और उनके बच्चे जो है स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ भी नहीं बैठ सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे भी दिखाया गया है, देखिए ये जो दलित से अलग ही बैठे पड़े हैं। ठीक है, और 10 अपर कास्ट एक्टेड इन वेज विच डिड नॉट गिव द सो कॉल्ड अनटचेबल्स द सेम राइट एज दे इंजॉयड। देखिए इस प्रकार से अपर कास्ट जो है इस तरीके में काम करता है, विच डिड नॉट गिव्स जो नहीं देता है द सो कॉल्ड अनटचेबल्स द सेम राइट एज दे इंजॉयड, जैसे कि वह अधिकार जो है उनके लाभ में है। ठीक है, जो अपर कास्ट मतलब कहने का मतलब क्या है कि अपर कास्ट जो है एक्ट करते हैं इस तरीके में काम करते हैं कि अनटचेबल्स नहीं लेता, लेकिन जो उनका लाभ होता है उनके हिसाब से काम करते हैं, मतलब उन जो अपर कास्ट में मतलब बढ़िया काम करते हैं। डॉक्टर भीम, देखिए यहाँ से अब स्टार्ट होता है भीमराव अम्बेडकर की कहानी, जो अपने कहानी में बताना चाह रहे हैं कि कैसे जो है हम उनको जो है जब बचपन में थे तो उनको कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा है ऊपर। डॉक्टर भीमराव one of the great leaders of India shares his first experience of caste discrimination which took place in 1901 when he was just 9 years old। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो अपने कास्ट जो एक बहुत ही महान नेता थे इन भारत के, वो जो है अपने एक्सपीरियंस को अपने अनुभव को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, जब उनको कास्ट जब पहली बार उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया था 1909 में, जब वो कितने साल के थे, 9 साल के थे। ठीक है, he had gone with his brothers and cousins to meet his father in कोरेगांव which is now in महाराष्ट्र। देखिए जो वो गए थे, वो कहाँ गए थे, वो गए थे अपने भाई और कजन्स के साथ अपने फादर से मिलने, मतलब पिता से मिलने, जो कोरेगांव में रहते, जो अब महाराष्ट्र में है। ठीक है, लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्न्ड अप। देखिए हमने कह रहे हैं यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं कि हमने जो बहुत प्रतीक्षा की लेकिन कोई भी हमारे लिए नहीं आया। एंड आवर इलेप्स्ड एंड द स्टेशन मास्टर केम टू इंक्वायर। 1 घंटा बीत गया, मतलब 1 घंटा बीत गया, और उसके बाद जो स्टेशन मास्टर जो है हमसे पूछने के लिए आया। ही आस्क्ड अस फॉर आवर टिकट्स। उसने जो पहले टिकट के लिए पूछा कि टिकट है कि नहीं, वी शोड देम टू हिम। हमने जो उन्हें दिखाया। ही आस्क्ड अस व्हाई वी
टेरिट, हम क्यों मतलब क्यों अकेले बैठे पड़े यहाँ पे। वी टोल्ड हिम दैट वी वर बाउंड फॉर कोरेगांव एंड दैट वी वर वेटिंग फॉर फादर और हिज सर्वेंट्स टू कम, बट दैट नाइदर हैड टर्न्ड अप एंड दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू रीच कोरेगांव। देखिए कह रहा है कि हम जो है यहाँ पे अकेले बैठे, स्टेशन मास्टर पूछा कि तुम क्यों यहाँ पे अकेले बैठे हो, तुम लोग क्यों बैठे हो। तो वो कहते हैं कि हम जो है यहाँ पे बैठे हैं कि हमें कोरेगांव में जाना है और हम इंतज़ार करें कि मेरे पिता या अपने सर्वेंट्स को भेजे, अपने नौकर को भेजे हमें ले जाने के लिए, लेकिन ना ही हमें कोई ले जाने के लिए आया, ना ही कोई, और ना ही हमें रास्ता पता है वहाँ तक जाने के लिए। ठीक है, वी वर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन, हम वो कह रहे हैं कि हम जो है अच्छे से कपड़े पहने हुए थे। फ्रॉम आवर ड्रेस और टॉक नो वन कुड मेक आउट दैट वी वर चिल्ड्रन ऑफ अनटचेबल, हमारे कपड़े पहनने के तरीके से और अपने बात करने के तरीके से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था कि हम क्या थे, अछूते थे। इंडीड द स्टेशन मास्टर वॉज क्वाइट श्योर वी वर ब्राह्मीण चिल्ड्रन एंड वॉज एक्सट्रीमली टच्ड एट द plight in which he found us। देखिए प्रायः उसने स्टेशन मास्टर को भी ये विश्वास नहीं था कि हम अनटचेबल है, और उसने हमें हम उसे लगा कि हम क्या हैं, ब्राह्मण हैं, और उसने क्या किया, हमारे पास जो है हमसे हमारे रहन सहन देखकर हमारे से बहुत ही टच में आ गया, मतलब हमने छू लिए। एज इज यूजुअल अमंग द हिंदूज द स्टेशन मास्टर आस्क्ड अस हु वर वी, जैसे कि हिंदू में पूछा जाता है, कोई भी मिलता है कि कौन पूछते हैं ना कि कौन तुम कौन हो, तो वो भी ऐसे ही स्टेशन मास्टर ने पूछा कि तुम कौन हो। विदाउट अ मोमेंट थॉट आई ब्लर्टेड आउट दैट वी वर महार्स, बिना सोचे समझे मैंने जो है उगल दिया, मतलब बोल दिया कि हम क्या है, महार्स है। महार्स इज अ कम्युनिटी, Mars is one of the communities which were treated as untouchables in the Bombay प्रेसिडेंसी। महार जो एक कम्युनिटी ऐसा पीपल्स का ग्रुप है जो बॉम्बे में जो क्या समझा जाता है, अनटचेबल समझा जाता था। ही वॉज स्टन्ड, वो जो है आश्चर्यचकित हो गया। ही इज फेस्ट अंडरवेंट अ सडन चेंज, उसका जो फेस है, उसका चेहरा एकदम से क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, अ सडन चेंज मतलब एकदम से क्या हो गया, बदल गया। वी कुड सी दैट ही वॉज ओवर पावर्ड बाई अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्सन, हमने देखा कि उसके चेहरे पे जो है क्या आ गया, एक बहुत ही विरोध का मतलब अलगाव का एक भाव आ गया, बहुत ही तगड़ा एक अद्भुत सा भाव आ गया। एज सुन एज ही हर्ड माई रिप्लाई, जैसे ही मेरा उसने उत्तर सुना, ही वेंट अवे टू हिज रूम एंड वी स्टूड वेयर वी वर, और जो हम वो जो है अपने कमरे से बाहर आ गया और हम वहीं पर खड़े रह गए जहाँ पर हम खड़े थे। 15 to 20 मिनट इलेप्स, 15 से 20 मिनट बीत गया। द सन वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग, मतलब सन जो है, सूरज जो है डूबने वाला था। ठीक है, अवर फादर हैड नॉट टर्नड अप नॉर ही हैड सेंट हिज सर्वेंट, ना ही मेरे पिता है ना ही किसी नौकर को भेजा हमें लाने के लिए। एंड नाउ द स्टेशन मास्टर हैड ऑल्सो लेफ्ट अस, और अब स्टेशन मास्टर ने भी हमें छोड़ दिया। वी वर क्वाइट bewildered and the joy and happiness which were felt at the beginning of the journey gave away to a feeling of extreme sadness, और हम अब क्या हो गए थे, हम बहुत ही उदास हो गए, और जो हमें खुशी थी जब हम यात्रा कर रहे थे, जो हमें खुशी मिली थी कि हम मिलकर बहुत ही खुश होंगे, वो क्या हो गया, अब चेंज हो गया किसमें, उदासी में। ठीक है, आफ्टर हाफ एन आवर द स्टेशन मास्टर रिटर्न एंड आस्क्ड अस व्हाट वी प्रपोज टू डू, कि वह जो है लगभग आधे घंटे बाद आया, और फिर से स्टेशन मास्टर आया और उसने पूछा कि व्हाट डू वी प्रपोज टू डू, हम क्या चाहते हैं। वी सेड दैट इफ़ वी कुड गेट अ बुलक कार्ट ऑन हायर वी वुड गो टू कोरेगांव, हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बुलक कार्ट मिल जाए तो हम जो है कोरेगांव जा सकते हैं। एंड इफ़ इट वॉज नॉट वेरी फार वी वुड लाइक टू स्टार्ट स्ट्रेट अवे, अगर ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा तो हम इसे अभी स्टार्ट कर देंगे। देयर वर मेनी बुलक कार्ट्स बीइंग फॉर हायर, वहाँ पे जो बहुत सारे बुलक कार्ट किराए पे उपलब्ध थे। बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर दैट वी वर महार्स हैड गोन राउंड अमंग द कार्ट मैन एंड not one of them was prepared to suffer being polluted and to demean himself carrying passengers of the untouchable classes। और हम जो है तो जैसे इसने तो हमने स्टेशन मास्टर को क्या जवाब दिया कि मैंने कहा कि हम जो है महार्स हैं। ठीक है, और हम महार्स हैं, मैं जो है बुलक कार्ट जो कार्ट चलाते हैं, बुलक कार्ट चलाते हैं, उनके पास गया और मैंने कहा कि
हमें ले चले, लेकिन उसने क्या कहा, उन लोगों को लगता है कि हमारा जो कार्ट है वो जो होगा क्या होगा, ख़राब हो जाए, पॉल्यूटेड हो जाए, ख़राब हो जाएगा, और हमें जो है नीचा दिखना पड़ेगा जब हम अनटचेबल कास्ट को ले जाएंगे। वी वर प्रिपेयर टू पे डबल द फेयर बट वी फाउंड दैट मनी डिड नॉट वर्क। हम जो है जितना भाड़ा होता है उसका डबल देने वाले थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पैसे ने भी काम नहीं किया। दी स्टेशन मास्टर हु वॉज निजोटिएटिंग ऑन आवर बिहाफ स्टूड साइलेंट एंड नॉट नोइंग व्हाट टू डू। और जो स्टेशन मास्टर हमारे लिए हमारे साथ विचार कर रहा था, वो भी क्या हो गया, खड़ा हो गया, और वो चुपचाप खड़ा हो गया और कुछ नहीं बोल रहा था। नोइंग व्हाट टू डू, नॉट नोइंग, और कुछ नहीं जान रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, देखिए जब भीमराव अंबेडकर के बारे में दिया पड़ा है, एक उनके बारे में जो जीवनी दिया पड़ा है, इसको मैं सबसे लास्ट में कवर करूँगा। ठीक है, जब बढ़िया से समझाऊंगा अपनी तरफ से कुछ ऐड करके इसमें बता दूंगा। ठीक है, जो आपके बढ़िया से समझ में आ जाए। तो इससे पहले कि इससे डिस्कस करने से पहले मैं इसका जो पैराग्राफ है, इस पूरा पैराग्राफ को, इस टॉपिक को ख़त्म कर दूं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने देख लिया कि कैसे जो है अपने भीमराव अंबेडकर ने अपने 9 साल के रहते हुए, 9 साल के जब थे तो उन्होंने अपना कहानी बताई कि कैसे उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था एक स्टेशन पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी इफ़ पीपल could not move easily from one place to another. How insulting and hurtful is to have people move away, refuse to touch you, or allow you to drink water from the same source, and not or allow you to drink water from the same source as they do. देखिए इमेजिन करो, तुम कल्पना करो कि अगर तुम उस जगह पे होते, अगर तुम किसी ऐसे जगह पे होते कि तुम्हें जो लोग कहीं पे, तुम जो है एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जा सकते, मतलब लोग जो है ले जाने में अब क्या कहें तो सोचते हैं कि हम जो है हम भी बेकार हो जाएंगे। जैसे कि भीमराव अम्बेडकर ने ऊपर अपनी कहानी में बताया कि जैसे कि जो कार्टमैन थे हमें नहीं ले जा रहे थे, क्योंकि समझ रहे थे कि अगर वो हमें ले जाएंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, इसलिए हमें नहीं ले जा रहे थे। तो इमेजिन करो तुम भी ऐसा सिचुएशन में फंस जाओ और तुम भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना ट्रेवल कर पाओ, तुम्हें कितना इंसल्ट पसंद होगा, कितना अपमान लगेगा, कितना तुम्हें दुख होगा कि लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पा रहे हैं और रिफ्यूज टू टच यू, और तुम्हें जो है इनकार कर रहे हैं छूने से, और अलाउ और यू अलाउ टू ड्रिंक, और तुम्हें जो है अलाउ नहीं कर रहे हैं ड्रिंक वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स एज दे डू, और तुम्हें अलाउ नहीं मतलब परमिशन नहीं दे रहे कि उसी सोर्स से पानी पीने का जिस सोर्स से वे लोग पीते हैं। दिस स्मॉल इंस्टेंट शोज हाउ अ सिंपल टास्क ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज अ कार्ट टू अनदर इन अ कार्ट वाज नॉट अवेलेबल टू द चिल्ड्रन इवन दो दे कुड पे द मनी। देखिए ये घटना हमें बताती है कि एक सिंपल से घटना हमें बताती है कि हाउ अ सिंपल टास्क ऑफ, मतलब एक छोटी सा काम कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, वो फिर भी उनके लिए कार्ट जो है अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ तक कि वो जो पैसे देने के लिए भी तैयार थे। ऑल द कार्ट मैन एट द स्टेशन रिफ्यूज्ड टू टेक द चिल्ड्रन, दे एक्टेड इन अ डिस्क्रिमिनेटरी मैनर। जितने भी कार्टमैन थे, जितने भी मतलब वहाँ पे कार्टमैन जो थे, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने रिफ्यूज़ इनकार कर दिया एक्ट करने, मतलब और किस एक भेदभाव तरीके से एक्ट कर रहे थे। सो क्लियरली एज दिस स्टोरी शोज अस, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट ओनली लिमिटेड टू प्रिवेंटिंग दलित्स फ्रॉम अंडरटेकिंग सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटी बट इज ऑल्सो डिनाइड देम डीप रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी गिवन टू अदर्स। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, इस प्रकार से इस कहानी के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि कास्ट जो बेस्ड, मतलब धर्म सॉरी जाति के बेस्ड में आधारित पे जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, मतलब भेदभाव होती है, ये जो इज नॉट ओनली लिमिटेड टू प्रिवेंटिंग दलित्स फ्रॉम अंडरटेकिंग सर्टेन एक्टिविटीज़। ये जो केवल दलित्स को जो कुछ ऐसे कामों करने के लिए केवल नहीं रोकता है, बट इट ऑल्सो डिनाइज देम द रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी गिवन टू अदर्स। लेकिन जो ये जो है उनके लिए ये भी इनकार करता है, मतलब उनका जो रिस्पेक्ट होता है वो भी खत्म होता है, उनका शान भी खत्म होता है, जैसा कि दूसरों को मिला रहता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आएगा। नेक्स्ट पार्ट फिर में मिलेंगे तो बात करेंगे स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी, और सबसे लास्ट में बताऊंगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कहानी। ठीक है, और सॉरी कहानी उनकी बायोग्राफी बताऊंगा, थोड़ा सा अपने में भी ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि कैसे कहानी के माध्यम से देखा कि कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है कैसे डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप पिछले लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक प्लेलिस्ट करके आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, आप जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आपका इसी बुक का चैप्टर फर्स्ट का भी मिलेगा और चैप्टर सेकंड का भी मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।